नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 20 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which team beat पंजाब इन नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप फाइनल। तो आंसर था यहाँ पर तमिलनाडु, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। ये तो मैन वाली बात हो गई, मैन के जो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को तमिलनाडु ने जीता। लेकिन अगर वुमेन की बात की जाए तो वुमेन का जीता है रेलवेज की टीम ने, और ये जो टूर्नामेंट था इसको तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज कराया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हुनर हाट आपको पता है जगह जगह ऑर्गेनाइज कराया जाता है। रिसेंटली 40 नंबर का जो एडिशन है वो ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ कराया गया आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो 40 नंबर का हुनर हाट है उसको ऑर्गेनाइज कराया गया है मुंबई में। रिसेंटली में आपको ध्यान रखना है, मुंबई में जो अनुराग ठाकुर है इस समय पर ये स्पोर्ट्स के और साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, किसको, हुनर हाट को। याद रखिएगा, इसको रिसेंटली में मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। 40 नंबर का ये एडिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर यह कहा जाता है कि इस हुनर हाट में प्रमोशन किया जाता है जो लोकल चीज़ें होती हैं उनका, जिससे कि वॉइस फॉर लोकल के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। और सरकार ऑर्गेनाइज करा रही है तो बड़े बड़े जो एम्बेसडर्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ महाराष्ट्र की बात हुई है, तो महाराष्ट्र को स्टेट का दर्जा 1960 में मिल गया था। कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर है। नागपुर विंटर की यहाँ की कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 19 सीट्स और लोकसभा में 48 सीट आती हैं। यहाँ के डांस की बात की जाए तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लवानी डांस, पवादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैप पे देख लें महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब यहाँ काउंसिल और असेंबली दोनों है। भारत के 6 स्टेट्स में बाइकैमरल सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ये सुविधा उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश हटाना चाहता है अपने यहाँ से काउंसिल को, और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लाना चाहता है अपने यहाँ पर काउंसिल को। अगले क्वेश्चन की बात करें, AIMA ऑनर विच डायरेक्टर एज बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर। मतलब डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड AIMA के द्वारा ऑनर किया गया किस डायरेक्टर को। तो आप यहाँ शकल देख सकते हैं, हो सकता है अगर आप फिल्मों से ज़्यादा मतलब रुचि नहीं रखते हैं तो आप इनको ना पहचान पाए। इनका नाम है सुजीत सरकार। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुजीत सरकार जी हैं इनको किसके द्वारा सम्मानित किया गया, तो नितिन गडकरी जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के इस समय पर मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2021 का AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया और सुजीत सरकार जी को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने सरदार उधम फिल्म को डायरेक्ट किया था और वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी रही। मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे सरदार उधम जी, उनके ऊपर फिल्म को इन्होंने बनाया था, वो बहुत ज़्यादा चर्चित रही, इसलिए इनको शायद इसीलिए उससे प्रेरित होकर ये अवार्ड दिया गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, उड़ान जो स्कीम है जिसमें उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत काम किया जाता है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, इसको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020
के लिए सम्मानित किया गया? फाल्गुनी नायर जी, जिनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी को पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया। जो असम के पोएट हैं नीलमणि फुकन, जिनको 56 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, इनके बाद 57 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है दामोदर मौजो को, जो कि कोंकणी भाषा के पोएट हैं। अमर मित्रा की बात की जाए तो इनको प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रैमी 2022 अवार्ड जो है उसमें फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत से बिलोंग करती हैं और अमेरिका में इस समय पर कार्य कर रही हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड ई बुक की आपको एक सीरीज प्रोवाइड कराई गई है। 700 बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 39 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज नेम्ड एज एयर इंडिया एसेट होल्डिंग सीएमडी। तो जो एयर इंडिया के एसेट जिसने होल्ड कर रखे हैं उनको सीएमडी बनाया गया, तो उनका नाम क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा विक्रम देव दत्त। जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल यहां पर सही है। विक्रम देव दत्त जो कि चेयरमैन बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर की पद पर बैठे हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पद पर बैठे हैं। एयर इंडिया के एसेट होल्डिंग है ये पर्सन, याद रखना है, विक्रम देव दत्त। ठीक है, यहां पर जो रिसेंटली में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हर्षवर्धन श्रृंगला को जो कि G20 चीफ कोऑर्डिनेटर के पद पर अपॉइंट हुए हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री में ये काम अभी तक कर रहे थे। अगले साल भारत G20 की जो समिट होने वाली है उसको होस्ट करने वाला है। मनोज सोनी को यूपीएससी के चेयरमैन के पद पर बनाया गया। मुरली नटराजन जी को एमडी और सीईओ बनाया गया आरबीआई के द्वारा डीसीबी बैंक का। विनय मोहन क्वात्रा को फॉरेन मिनिस्ट्री संभालने को दी गई, जो कि पहले हर्षवर्धन श्रृंगला के पास थी। अरुणभा घोष जी को यूनाइटेड नेशन चीफ के द्वारा हाई लेवल एक्सपर्ट की जो ग्रुप है उसमें नेट जीरो एमिशन में काम करने के लिए अपॉइंट किया गया। भारत से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फार्म इजी ने जो आमिर खान जी हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। विकास कुमार जी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया डीएमआरसी का, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। डॉक्टर एस राजू को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डीजी बनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड लिवर डे 2022 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। तो वर्ल्ड लिवर डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली? तो लिवर की जो डिसीजेस है, लिवर को किस तरीके से फिट रखा जाए उसके लिए इस दिन को मनाया जाता है। और मनाया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की जाए तो लिवर को किस तरीके से हम केयर कर सके, अपने लिवर को स्वस्थ रख सके, उसके ऊपर यहाँ पर मेन फोकस किया जाता है। जो रिसेंटली में हमने इम्पॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं या ऑब्जर्व किए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को। 38 नंबर का सियाचिन डे 13 अप्रैल को। वर्ल्ड चगास डिसीज डे 14 अप्रैल को। 103 ईयर हो चुके हैं जलियांवाला बाग मैस्करस के, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल और वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच टीम विन 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। तो अभी रिसेंटली में नेशनल हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई, 12वें नंबर की थी, जिसको किसके द्वारा जीत लिया गया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा स्पोर्ट्स में बहुत आगे भी है, तो हरियाणा के द्वारा इस टूर्नामेंट को जीता गया है, आपको ध्यान रखना है। जो हरियाणा की टीम है 12वें नंबर का सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को तमिलनाडु को हराकर इन्होंने जीत लिया है।
अगर आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया, तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। दूसरे और तीसरे नंबर पर अगर आप तीसरे और चौथे नंबर पर अगर आप जानना चाहें तो कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर है, लेकिन वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ विनर आपको ध्यान रखना है, हरियाणा विनर और लूजर है, लूजर नहीं मतलब सेकंड विनर आप कह सकते हैं, तमिलनाडु है। रिसेंटली में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है डेनिस ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई, वहां पर भारत के एक प्लेयर ने 200 मीटर की बटरफ्लाई जो रेस होती है उसमें साजन प्रकाश जी ने गोल्ड मेडल जीता। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है तो लोगो उसका अनवील किया है, नवीन पटनायक इनका नाम है। तमिलनाडु की टीम ने पंजाब की टीम को नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हरा दिया। और ये तो मेंस की बात हो गई, लेकिन वुमेन में अगर बात की जाए तो तमिलनाडु ने तो इधर हरा दिया पंजाब को, लेकिन उधर रेलवेज की टीम ने तेलंगाना को हरा दिया और कब्जा कर लिया। इसको तमिलनाडु में ही होस्ट किया गया था टूर्नामेंट को, याद रखना है। इंडिया स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को ऑर्गेनाइज कराने वाला है, होस्ट करने वाला है। आर प्रज्ञानंदा रेजविक ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया जगह जो कि 2026 का कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट करने वाला है। नीदरलैंड जो कि FIA जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप को जीत चुका है। फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग आर्चरी वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट को जमशेदपुर झारखंड में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच लेफ्टिनेंट जनरल नेम्ड एज इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो अब आर्मी के चीफ मुकुंद नरावने जी की जगह लेने वाले हैं। उनका नाम है, कुछ वैसा ही नाम है, मनोज पांडे। ऐसे आप याद कर सकते हैं। याद रखना है ये 29 नंबर के हैं और इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी अब अगले आर्मी के चीफ स्टाफ हो चुके हैं। इन्होंने मनोज मुकुंद नरावने जी की जगह ली है। 29 नंबर के हैं, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, नई बुक रिलीज हुई है जिस बुक का नाम है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स ऑथर्ड बाय। तो एक बॉय है, मतलब ये तो अंबेडकर जी की जयंती पर बुक को रिलीज किया गया जो कि सुर्खियों में पड़ी, इसलिए आपके लिए लेकर आए। तो यहाँ पर अब बात कर लें, राजेश तलवार जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। मान लीजिएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वो तलवार के माध्यम से लिखा गया, इस तरीके से आप इनका नाम याद कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारे जो BR अम्बेडकर जी हैं उनकी जो जन्म एनिवर्सरी थी, बर्थडे था, उस दिन 131st बर्थडे था, उस समय पर इस बुक को रिलीज किया गया। बुक का नाम द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट को राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। आगे बात करें तो जो राजेश तलवार जी है कुछ इसी प्रकार की बुकें लिखते हैं। कुछ और बुकें नीचे मैंने लिख रखी हैं, द वैनिशिंग ऑफ सुभाष बोस, गांधी अंबेडकर एंड द 4 लेजिंग स्कॉर्पियन एंड औरंगजेब टाइप की बुकें इन्होंने लिखी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी। याद रखिएगा, मेगी अभी रिसेंटली में एक तूफान आया है, तो पूछा जा सकता है आपसे, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स कॉज मास डिस्ट्रक्शन इन विच कंट्री। तो अभी मेगी नाम का जो तूफान आया है और जो लैंडस्लाइड हुई है, फ्लड आया है, उसकी वजह से जितने डिस्ट्रक्शन हुए हैं वो किस कंट्री में हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आंसर यहाँ पर होगा फिलीपींस। फिलीपींस, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो फिलीपींस है वहाँ पर जो मेगी नाम का एक तूफान आया है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई, फ्लड आया और वहाँ पर 110 पर्सन्स की मानी जा रही है डेथ हुई है और बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट इससे पड़ा है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कर्नाटका नेम्ड हुज एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। तो ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को
जो कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया, उसके ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने किसको बनाया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप अगर क्रिकेट नहीं फॉलो करते तो इनका नाम नहीं पहचान सकते, तो इनका नाम है रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा जो कि आप देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए आईपीएल में परफॉर्म करते हैं। उनको कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव अपना लॉन्च किया, जिसमें इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कर्नाटका की बात की जाए तो बेंगलुरु वहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई हैं और गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, एग्रीकल्चरल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया सस्पेंडेड बाय विच कंट्री। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।